श्री राम, राधे राधे। आज का पंचांग परिचय। श्री शुभ संवत 2081 साके 1946 कार्तिक के कृष्ण पक्ष, तिथि तृतीया दिन में 10:46। उसके बाद में चौथ तिथि का लग जाएगा। आज करवा चौथ है, दिनांक 20 अक्टूबर 2024। आज करवा चौथ का व्रत का मान है। चंद्रोदय 7:40 पर होगा। पूजन सामग्री करवा चौथ का अबीर, बुक्का, रोली, चंदन, यज्ञोपवीत, नारा, नारियल, चावल, फूल माला, सुपारी, पान, फल, मिष्ठान, पीसी हल्दी, बतासा, कपूर, घी का दीपक, पंचामृत, दूध, दही, शक्कर, घृत, मधु, धूप, अगरबत्ती, लाल रंग का वस्त्र, केले का खंबा, पीला वस्त्र, चौकी, कलश। करवा चौथ में लगने वाले सामग्री ये आपके सामने है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को करवा चौथ अथवा करक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए गणेश जी की पूजा करने का विधान है। भारतीय वाङ्मय में गणेश जी की पूजा किसी भी कार्य के प्रारंभ में करने का प्रथा सदैव से ही रही है, क्योंकि सभी देवों में इन्हें अनादि देव माना गया है। अतः गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। भगवान शिव पार्वती ने भी अपने विवाह काल में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की थी। इस उल्लेख में कवि कुल सम्राट गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने महाकाव्य में किया है यथा: मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, अस सुनि संशय करिए नहीं, सूर्याना दीजिए जानी। गणेश जी विघ्न विनाशक देवता के रूप में माने जाते हैं, इसलिए किसी भी कार्य की निर्विघ्नता पूर्णता के लिए इनकी पूजा को आवश्यक करना चाहिए। करवा चौथ के दिन व्रती को नित्य कर्म से निवृत्त होकर गणेश जी की पूजा के लिए मन में दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि मैं आज दिन भर निराहार रहकर गणेश जी में ध्यान में तत्पर रहूंगी और रात्रि में जब तक चंद्रोदय नहीं हो जाएगा तब तक निर्जल व्रत करूंगी। व्रत के दिन सायंकाल में घर की दीवार को गोबर से लीपकर उसके ऊपर गेरू की स्याही बनाकर उसके गणेश, पार्वती, शिव, कार्तिक आदि देवों की प्रतिमा बनानी चाहिए। साथ ही एक बट वृक्ष, बरगद का पेड़ मानव की आकृति बनाकर दिखानी चाहिए। उस मानव प्रकृति के हाथ में छलनी भी होनी चाहिए। पास में उदित होते हुए चंद्रमा की आकृति की उस दीवार पर चित्रित करनी चाहिए। पूजन काल में उस प्रतिमा के नीचे 2 करवे, तांबा, पीतल, मिट्टी आदि से निर्मित एक विशेष प्रकार का पात्र जिसके सिर पर जल गिराने के लिए एक टोंटी लगी रहती है में जल भर कर रखना चाहिए। उस करवे के गले में नारा लपेटकर सिंदूर से रंगना चाहिए और उसकी टोंटी में सरई, एक प्रकार का तृण की सीक लगानी चाहिए। तदंतर करवे के ऊपर चावल के भरा हुआ कटोरा रखकर सुपारी भी रखनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में उस पर चावल का बना हुआ लड्डू, चावल के आटे, घी एवं शक्कर मिलाकर बनाया हुआ लड्डू, जिसे बोलचाल की भाषा में शक्कर पिंडी भी कहते हैं, रखे। इसके अतिरिक्त प्रतिमा के पास खीर, पूड़ी, चावल के आटे की उड़द की पिंडी, पीठी भरकर पकाया हुआ पकवान, इसे लोक भाषा में फारा भी कहते हैं, फिर भी नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। इसके अतिरिक्त ऋतु फल के अनुसार सिंगड़ा, केला, नारंगी, गन्ना आदि जो कुछ भी पदार्थ उपलब्ध है उसे अर्पित कर भक्ति पूर्वक कथा श्रवण करें। कथा के अंत में पूर्व में स्थापित उन करवों को दाहिने से
दाहिने ओर से बाएं ओर और बाएं ओर से रखे हुए करवों को दाहिने ओर घुमाकर स्थापित कर दे। इस प्रक्रिया को लोक भाषा में करवा फेरना भी कहते हैं। इस प्रकार विधि विधान से पूजन करें। रात्रि के समय में चंद्रमा का पूजा करें, चंद्र को अर्घ दें। जो अर्घ चंद्रमा को देते हैं 7:40 पर आज चंद्रोदय होगा। उसके बाद में छलनी से अपने पति का चेहरा देखें और पूजन के बाद में फिर गणेश जी और चंद्रदेव का विशेष पूजन बनता है। पूजन के बाद में आरती करें, आरती के बाद में तब अल्पाहार करें। जय श्री राम, राधे राधे।